नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बिहार में जन अधिकार यात्रा का आज समापन हो गया। इस समापन के अवसर पर मंच पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और इस रैली के कर्ता धर्ता राहुल गांधी मौजूद थे। पहले तेजस्वी यादव बोले, उसके बाद अखिलेश यादव बोले और फिर राहुल गांधी की अंतिम स्पीच हुई। अखिलेश यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा करारा हमला बोल दिया है। उन्होंने पहले भी कई मर्तबा चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा, जब राहुल गांधी वोट चोरी का जिक्र कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि ये वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती है। लेकिन आज उन्होंने बीजेपी की चूलें हिला दी हैं। जी हां, आज के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी सोचने को मजबूर हो जाएगी कि अखिलेश यादव आखिर इतने मुखर क्यों थे, क्यों बोले वो ये बात। अखिलेश यादव ने ये सवाल करते हुए कहा है, उन्होंने बड़ी ताकत से अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर चुनाव आयोग काम करता है। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग बन चुका है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में इंजन की जो छोटी ट्रॉली आती थी उसके जरिए जुगाड़ वाहन चला था। राजनाथ सिंह की सरकार थी, दुर्घटनाएं बढ़ी, उस समय वो आई थी, उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई, वो पूरी विधिवत जुगाड़ बंद हो गई। तो उनका कहना है कि चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग है जो बीजेपी के निर्देश पर काम करता है। और ये बात उन्होंने कहीं नहीं कही, उन्होंने मंच से कही है। तो थोड़ा सा मैं अखिलेश यादव की उस रैली का आपको हैं जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा। इस बार बिहार कह रहे हैं बीजेपी की हार लिखेगा। ये जो अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। आपने सुना अभी क्या क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हमने अवध में हराया था, यानी अयोध्या की सीट हराई थी, इस बार मगध में हराएंगे। मगध बिहार का एक बड़ा इलाका है, मगध इलाके में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं। वो कह रहे हैं पहले अवध में हराया था। पूरे अवध के इलाके में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बाराबंकी हारे, अयोध्या हारे, अंबेडकर नगर हारे, सुल्तानपुर हारे, अमेठी हारे, रायबरेली हारे, बहुत सीटें थी और वो सब सीटें आप हारे। और उसके बाद अब मगध में हराएंगे, सब शब्दों में कहा। और ये कहा कि इस बार हम भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और भी बहुत कुछ बोला है, फिर सुनिए क्या कहा। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा।
लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार। आपने सुना किस हिसाब से अखिलेश यादव अपनी बात कहते नजर आए। बड़ी शालीनता से उन्होंने अपनी सारी बात कह दी और उसके बाद वो अपनी बात जनता तक संदेश देने का काम कर चुके। अखिलेश यादव ने आज ये साबित करने का प्रयास किया है कि भाजपा किस तरीके से लोगों का मिसयूज कर रही है, किस तरीके से भाजपा जो चीज नहीं होनी चाहिए उस चीज के जरिए भाजपा एक गेम खेल रही है आम नागरिकों के साथ, आम वोटरों के साथ, उन्हें भ्रमित करने का। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब जुगाड़ आयोग के जरिए इस चुनाव को मैनेज करने का काम कर रही है। अखिलेश यादव का यह आरोप बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि पहले हमने अवध में हराया था, अब हम मगध में हराएंगे। और ये बात अब पूरे देश में मीडिया के माध्यम से जाएगी तो इसका असर बीजेपी के ऊपर जरूर पड़ेगा। आम वोटर जानना चाहता है कि इस पूरे, अगर सिस्टम की बात करें, घटनाक्रम की बात करें, इस वोट अधिकार यात्रा की बात करें, तो इसमें कई बदलाव आए, कई उतार चढ़ाव आए। लोगों को लगा कि इस पर अंतर आएगा। कल से गालियों को लेकर बीजेपी पूरे देश में इस जनजागरण अभियान को चला रही है। विपक्ष यहां पर हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष का बयान वायरल कर रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो आज तर्क रखे वो बड़े गंभीर थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के निर्देश पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। उन्होंने ये सब क्यों कहा? जब वो एक 18,000 एफिडेविट का जिक्र करते हैं और उसमें से उन्हें 14 एफिडेविट का 3 जिला अधिकारियों के द्वारा जवाब दिलवाया जाता है और उसके बाद 17,986 एफिडेविट पर सभी जिलाधिकारी चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जैसे ही जवाब हमें दोगे, इन जवाबों को लेकर हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के माध्यम उनसे उन वीएलओज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। उन्होंने इस तरीके से वोट क्यों काटे, उन्होंने इस तरीके से वोट क्यों रोके, ये सब चीजों से पूरे प्रशासन में अभी खलबली मची। कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज उनके कार्यकर्ताओं ने कराई है, उनके वकीलों के द्वारा कराया गया। इस सब से क्या हुआ? इस सब से लोगों में जागरूकता फैल रही है। अब जब वोट का अभियान शुरू होगा, ये जो तस्वीर आपके समक्ष लगी हुई है इसे राहुल गांधी ने खुद शेयर किया है और
कई चीजें राहुल गांधी ने इस तस्वीर को शेयर करके लिखी हैं। उन्होंने लिखा, दो भाई वोट चोरों की तबाही, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर तेजस्वी, मुझे और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को अपना समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बारे में जब ये शब्द लिखते हैं तो ये शब्द अखिलेश यादव की उस बुद्धिमत्ता को, उस सार्थकता को जाहिर करते हैं कि राहुल गांधी को भी अखिलेश यादव की जरूरत है, अखिलेश यादव को भी राहुल गांधी की जरूरत है। एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे का जब कोई पूरक होता है तो दोनों मिलकर ही आगे बढ़ते हैं। अगर उनमें एक कोई इधर चलेगा, एक इधर चलेगा तो वो पूरकता पूरी नहीं होती है। दोनों जब मिलकर चलते हैं, यहां अब 3 लोग हो गए हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी, मुकेश साहनी। यहां अब लाइन बन गई है और ये लाइन अगर सीधी चली तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा हो गए। चर्चा यहां यह भी है कि पिछले इस 15 दिन की यात्रा में प्रशांत किशोर पता नहीं लगे। जो मीडिया के मैनेजमेंट के लोग थे, जो उनके साथ काम कर रहे थे, वो भी नजर नहीं आए। उनकी भी मजबूरी बन गई कि इस यात्रा को सार्वजनिक किया जाए, इस यात्रा को अपने चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पर दिखाया जाए। यात्रा रोकने के भी कई प्रयास किए गए, यात्रा रुकी भी नहीं। आज विधिवत पूरी हो गई। आज एक मौके पर गाली गलौज को लेकर जब काले झंडे दिखाने कुछ लोग राहुल गांधी के आगे खड़े हो गए तो बाकायदा उन्होंने अपना वाहन रुकवाया, उन लोगों से बातचीत की, उनकी बात समझी, उन्हें पानी पिलाया, उन्हें टॉफी देकर विदा कर दिया। ये नेता में होना चाहिए। हमारे यहाँ अगर काले झंडे दिखाने की चर्चा हो जाती है तो उन्हें घरों में नजरबंद कर दिया जाता है। आज नोएडा में भी कई सपा के नेता नजरबंद हैं क्योंकि मुख्यमंत्री से कुछ लोगों ने एसआईआर को लेकर सवाल करने शुरू किए, कई अपराध को लेकर, कई चीज को लेकर कह रहे थे। तो इन सब चीजों को लेकर बड़े सवाल आते हैं और इन सब चीजों के सवाल जो हुए हैं, ये वोट अधिकार यात्रा रैली आज समाप्त हुई है, बिहार में बम बम हो रही है, तो क्या ये बम बम वोटिंग में तब्दील होगी? इसी का इंतजार है। अगर बिहार में ये वोटिंग में तब्दील हो गई तो फिर परिणाम एक तरफा होंगे और इसी का असर फिर उत्तर प्रदेश में दिखेगा। लेकिन अखिलेश यादव का ये कह देना, पहले अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ये स्लोगन अब बड़ी तेजी से बिहार में चलेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ आयोग बन चुका है। ये दोनों बयान बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर छा गए हैं। इनका क्या असर होगा, मैंने वो बयान भी दिखाया अखिलेश यादव का और वो सब चीजें आपके समक्ष रखी हैं। देखना यह है कि इन बयानों का जनता कैसे सार्थक परिणाम देती है, क्या इसके बारे में सोचती है, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस प्रोग्राम को आप आगे शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। जो नए लोग आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और अगर चाहते हैं कि इस तरीके की पत्रकारिता बनी रहे तो हमारा जो चैनल का ज्वाइन का बटन है उसमें सदस्यता शुल्क सिर्फ 100 रुपीज है। अगर चाहें तो ज्वाइन करके हमें आप संबल प्रदान कर सकते हैं, हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। ज्वाइन करते रहिए, ग्रुप बनाते रहिए और अगर 100 रुपया मंथली से आपकी ये निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता चलती है तो इसमें आपका बड़ा योगदान और सहयोग होगा। मुझे उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो के जरिए कितने लोग मेंबर बनते हैं, हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका धन्यवाद, आभार और नमस्कार।